सभी को नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीयूष पीसीएस पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं, एक वैकेंसी आई हुई है और वो वैकेंसी है जेपीएससी की। इसी साल बहुत जल्द ही ये आ गई है वैकेंसी। इसका लास्ट डेट है जो वो 14 फरवरी 2026 तक है। उपसमाहर्ता यानी कि डेप्यूटी कलेक्टर की जो पोस्ट है उसकी संख्या है 28। पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी की पोस्ट है 42। और जिला समावेष्टा की 2 पोस्ट है और प्रोविजनरी अधिकारी की 4 पोस्ट जो है यहाँ पर आई हुई है। इसके बारे में सारा आज हम लोग देखेंगे, सिलेबस क्या है और डिटेल क्या है। इसके अलावा एक निदेशक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में 3 है। सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में 2 वैकेंसी। सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी विशेष पदाधिकारी सीधी नगर विकास एवं आवास विभाग में 10 वैकेंसी है। काराधीक्षक में 2 वैकेंसी है। और सहायक निर्देशक सह जिला संपर्क पदाधिकारी का 10 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी आई है वो 103 पोस्ट जो है निकली हुई है इस बार जेपीएससी में। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेवाओं या फिर पदों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है। अधिकांशता क्या होता है, घटता तो नहीं है, लेकिन 10-5 पोस्ट जो है बढ़ ही जाता है। उप समाहर्ता का जो ग्रेड पे होगा वो 5400 के हिसाब से होगा। डीएसपी का भी 5400, जिला समाविष्टा का भी 5400, सहायक निबंधक का भी 5400, सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी या विशेष पदाधिकारी का भी 5400, काराधीक्षक का भी 5400 और सहायक निदेशक सह जिला संपर्क पदाधिकारी का भी 5400। इसके अलावा प्रोविजन अधिकारी का 4800 और सहायक निदेशक का भी 4800 जो है ग्रेड पे होगा। ठीक है, चलिए और आगे इसके अलावा हम लोग देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपका ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी आपका सब्जेक्ट में। उम्र की जो गणना होगी वो 1/8/2026 के आधार पर होगी। ठीक है, और 35 साल जो है मैक्सिमम आयु है जनरल कास्ट के लिए, और मिनिमम आयु जो है वो 21 साल है सभी कास्ट के लिए। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो इस प्रकार से यहाँ पर नीचे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं एज लिमिट जो है ईबीसी के लिए, ईबीसी 2 के लिए 37 साल है। फीमेल जो भी होंगे अनरिजर्व, ठीक है, फीमेल किसी भी कैटेगरी के होंगे एससी एसटी को छोड़कर, उनके लिए 38 साल है। शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए एसटी और एससी के लिए जो है वो 40 साल होंगे। और ईडब्ल्यूएस वाले यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए 35 साल ही होगी। इसमें किसी तरह का कोई छूट नहीं दिया गया है। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल एक एज रिलैक्सेशन होगा, यानी कि 45 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में लिखा है, देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार या 5 से अधिक बार या 10 से अधिक बार जितना मर्जी चाहे वो एग्ज़ाम दे सकता है। कोई लिमिट नहीं है एग्ज़ाम देने की। आरक्षण का लाभ वही ले सकेंगे जो झारखंड के होंगे। ठीक है, आरक्षण का लाभ वही ले सकेंगे जो झारखंड के होंगे जिनका जो सर्टिफिकेट है। ठीक है, राज्य का अस्थाई निवासी जो सर्टिफिकेट है वो 25/2/2019 के अनुसार, यानी कि 25/2/2019 के बाद का होगा। सक्षम प्राधिकार यानी कि जिला दंडाधिकारी डीसी के द्वारा, अपर दंडाधिकारी, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, ठीक है, अपर समाहर्ता, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी यानी कि बीडीओ सीओ का भी चलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज भी है अंचल या फिर दंडाधिकारी द्वारा भी, समाहर्ता या सहायक दंडाधिकारी द्वारा भी ये चलेगा। जाति प्रमाण पत्र जो है वो भी आपका जो होना चाहिए वो आपका चलेगा 10/5/2023 के बाद का होना चाहिए। और ये प्रपत्र 5 के अनुसार जो है होना चाहिए, या फिर अगर 2022 का है प्रपत्र 4 का होना चाहिए। और पत्रांक जो है वो आप लोग मिला लीजिएगा, वो लिखा हुआ रहता है आप लोग के सर्टिफिकेट में। और जो जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.jpsc.gov.in, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या आता है, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 1 और 2 यानी ओबीसी 1-2 के लिए जो है वो सर्टिफिकेट जो है आपका क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और पत्रांक 1754 के अकॉर्डिंग 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। ये सभी चीज आपको मिलाकर ही अपना सर्टिफिकेट को देखना होगा, फिर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट और अगर आप अप्लाई कर देते, हो सकता है सर्टिफिकेट मांगे, और मांगे तो देख लीजिएगा कौन सा मांग रहा है। और अगर नहीं मांगता है और अप्लाई कर देते हैं और आपके पास आज के तारीख तक यानी कि 14 फरवरी 2026 तक अगर सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं मिलेगा तो वो उसको इनवैलिड कर देगा, ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने सर्टिफिकेट के कारण अपना बना बनाया जॉब को जो है हाथ से गवा बैठा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरह से। देखिए एग्जाम जो होगा ना वो 3 टाइप से होगा।
पहला एग्जाम जो होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या होंगी वो 200 होगा, 400 मार्क्स का, और इसमें माइनस मार्किंग जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं रहेगा यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। दूसरा एग्जाम जो होगा वो आपका मेंस होगा, दूसरा एग्जाम मेंस होगा, और तीसरा एग्जाम जो होगा वो इंटरव्यू होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं, जो कि प्रीलिमिनरी यानी कि प्री एग्जाम का है जेपीएससी का, उसका सिलेबस। पेपर जो है दो पेपर होगा, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2 होगा। पेपर 1 में 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, जिसमें एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न से 5-5 प्रश्न होंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी से कितना, 10 क्वेश्चन होगा, जनरल ज्योग्राफी से 3, फिजिकल से 3, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2, और सोशल और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन होगा। इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 4, और डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायत इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन होगा, जिसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन होगा। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन होगा, जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ 10 क्वेश्चन जो होगा झारखंड के जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर और हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज से होगा, यानी कि झारखंड से संबंधित सभी विषय इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन जो है होगा। साथ ही साथ 15 क्वेश्चन होंगे ह्यूमन राइट से, इन्वायरमेंट और प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज से क्वेश्चन की संख्या होगी। पेपर 2 में इसमें सारे प्रश्न जो होंगे वो झारखंड के होंगे, और पेपर 1 में भी 10 प्रश्न जो है वो झारखंड के हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कुल जो है 110 प्रश्न झारखंड के इसमें होंगे। झारखंड का इतिहास में मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पहाड़ा, मांझी, मुंडा, ढोकलो, सोहर, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से कुल मिलाकर 8 प्रश्न होंगे। झारखंड आंदोलन से आपका 7 प्रश्न 14 मार्क्स का होगा, जिसमें झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड की विभूति, झारखंड राज्य आंदोलन गठन से 2 प्रश्न होने वाला है। इसके साथ साथ झारखंड की विशिष्ट पहचान, जैसे सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशेषताएं और पहचान से कुल मिलाकर 5 प्रश्न वाला है। साथ ही साथ झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य दर्शनीय स्थल से भी आपका प्रश्नों की संख्या जो है 5 रहेगा, 10 मार्क्स का। इसके अलावा साहित्यकार जो है 5 प्रश्न होगा, यानी कि 10 नंबर का। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान भी आपके होंगे, 3 प्रश्न होंगे, ठीक है, 6 मार्क्स के। साथ साथ खेलकूद जो लिखा हुआ है, खेलकूद, झारखंड के खेलकूद से 5 प्रश्न होंगे, 10 मार्क्स के। एनटीएसपीटी से 5-5 प्रश्न होंगे, और अन्य राज्य परक अधिनियम यानी कि भूमि से संबंधित कानून से 2 नियम होंगे, 2 प्रश्न होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1947 में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि से 10 प्रश्न होने वाले हैं। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास और अन्य नीतियों से भी 6 प्रश्न होंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान, औद्योगिक विकास जो है 5 प्रश्न होगा। झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उपयोजनाएं से 5 प्रश्न जो है होगा। झारखंड में जंगल एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण से 5 प्रश्न होगा। और इसके अलावा जो झारखंड के पर्यावरण संबंधित तथ्य, हो रहे पर्यावरण और उसके अपशमन और एवं अनुकूलन संबंधित जो है उससे 7 प्रश्न होगा। झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न होगा। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों और समसामयिकी घटनाओं से 7 प्रश्न जो है होने वाला है। ये आपका था पीटी का पूरा सिलेबस। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन होंगे 400 नंबर के, और इसमें माइनस मार्किंग जो है यानी नेगेटिव मार्किंग है, गलत मानने पर किसी तरह का अंक जो है वो नहीं काटा जाएगा। मेंस एग्जाम के बारे में देखें तो इसमें जो पेपर 1 है वो 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का, 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का जो है इंग्लिश होने वाला है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, इसका जो नंबर है वो जुटेगा नहीं, बस इसमें क्वालिफाई होना रहेगा पेपर 1 में। कि पेपर 2 में आप एक कोई लैंग्वेज चुन सकते हैं, जैसे कि उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, संथाली, पंचपरगनिया, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, खड़िया हो जैसे लैंग्वेज को चूज़ किया जा सकता है, जो कि 3 घंटे में होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, 150 नंबर का ये होगा। इसके अलावा पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 ये सभी पेपर होंगे, सभी 2-200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इनमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी शामिल होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें दिया जाता है सभी में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पेपर 3 में क्या क्या आ जाएगा आपका, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। पेपर 4 में आ जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर 5 में सिर्फ अकेले इकोनॉमिक्स आ जाएगा, और पेपर 6 में आपका साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस सारा में आ जाएगा क्या, साइंस और टेक्नोलॉजी छोड़ के इस सारा में आ जाएगा। जैसे हिस्ट्री है तो एक पार्ट आ जाएगा झारखंड का हिस्ट्री, ठीक है, झारखंड का ज्योग्राफी एक पार्ट आ जाएगा,
और इसमें जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है तो झारखंड का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है सो आने वाला है, ध्यान रखिएगा। टोटल जो है आपका इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। मेन एग्जामिनेशन जो होगा 950 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 100 मार्क्स का। टोटल 1050 मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा। पेपर वन में सिर्फ पास करना है, जो कि पेपर वन आपका है, ये आपका हिंदी और इंग्लिश है, इस बस क्वालिफाई करना होता है और कुछ नहीं। ये सारा जो था आपके लिए बता दिया गया है। इसमें किसी तरह का आप लोग का कोई सवाल है तो बताइएगा। ये जो पीडीएफ है वो आप जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो भराने का तारीख है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, 2 से 4 दिन में, यानी कि फरवरी फर्स्ट वीक से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 14 फरवरी तक ही लास्ट डेट है, 14-15 दिन ही दिया है फॉर्म भरने का डेट। और ये पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट से, और व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन ये समाप्त होता है। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार।